राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 2 श्लोकों का श्रवण किया था, पहला और दूसरा, और हम भगवान श्री कृष्ण से उनके ध्यान योग के बारे में सुन रहे हैं। ध्यान योग की क्या विशेषता है, कैसे प्रभु इसमें अर्जुन जी को उपदेश करेंगे, ये सब हम इस अध्याय में सुनेंगे। और आइए आज हम तीसरे और चौथे 2 श्लोकों का श्रवण करते हैं और जानते हैं, समझते हैं भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। जय श्री राधे। आइए तीसरे श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। जय हो। बहुत 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 प्यारा विषय है, जहाँ भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं। हमें अच्छे से इसे समझना और सुनना चाहिए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ही ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जय हो। जय श्री राधे। देखिए, भगवान इसमें सारी अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। पहले क्या बताया था हमने? पिछले अध्याय में हमने सुना था ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और फिर आगे पढ़ेंगे हम भक्ति योग। ये सारी अवस्थाओं में भी आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी सबसे सर्वोच्च अवस्था जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण भावना भावित अवस्था, यानी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। अपने कर्म, मन, वचन, अपना शरीर, अपनी हर एक चेतना, अपनी हर एक सांस, सब कुछ, क्योंकि ये जो विधि है वो सबसे सरल है। इसमें भगवान को सबसे आगे आप मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, सबसे पहले पूजते हैं। इसमें कोई ऐसा ध्यान या फिर ध्यान योग में जो अष्टांग योग करने पड़ते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे सर्वोच्च अवस्था तो यही है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कोई अगर उन 3 योगों के अनुसार भी चले तो भी मुझे प्राप्त कर लेगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग फिर मुझे पूरा फॉलो करना होगा। तो आप भी भगवान के बताए हुए इस मार्ग पर चलिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए और हमें
अच्छे मार्ग पर चलाते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए चौथे श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जय हो, जय हो। देखिए, पिछले श्लोक के साथ ही जुड़ा हुआ ये भी श्लोक है और इसमें भी भगवान ने वही बात पूरी करी है कि आप सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, सारे के सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो वह इंसान भी योगारूढ़ कहलाता है। तो सारे वही जो तीनों योग हैं वो सकाम कर्मों की तरह ही आपके साथ हो जाते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति दंडवत हो जाते हैं, यानी सिर्फ उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं और उनके हो जाते हैं। जय हो। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं में से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। आप सब भी अपने ठाकुर जी को डेली एक श्लोक भगवत गीता से सुनाइए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हमारा वीडियो भी चला कर रख सकते हैं और धीरे धीरे आप सीख भी सकते हैं। भगवान को श्लोक और उसका जो तात्पर्य है वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि उनका भक्त उनके बताए मार्ग पर चल रहा है, वो उनसे बहुत प्रेम करता है और उनकी बातों का अनुसरण करता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो भक्ति महारानी आप पे प्रसन्न होंगी और आप भगवत मार्ग में आगे चल पाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे।